Jai Hind students, class 6 we are doing very interesting chapters and all of you are also making very interesting video. Wait, I will compile all your videos about this chapter and you will have a very interesting your videos. You will see all your friends also how they are sending the videos, and you all know that we are doing a very natural chapter, that is getting to know plants. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं गेटिंग टू नो प्लांट्स. मैंने इसका इनिशियल वीडियो इसलिए नहीं डाला है क्योंकि ये वीडियो आप लोग खुद बना रहे हैं और मुझे भेज रहे हैं. कुछ दिनों में मैं पूरे वीडियो को कंपाइल करके आप में डालूँगी. ओके, तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़े, हर्ब्स, सर्ब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. आफ्टर दैट हमने स्टेम पढ़ा, स्टेम की एक्टिविटी की. ओके, ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी गुड इन द गूगल मीट क्लासरूम. नाउ आज का टॉपिक है लीफ. अब हम लोग लीफ पढ़ने जा रहे हैं. लीफ जो है, लीफ एंड स्टेम मिलकर किसी भी प्लांट का सूट सिस्टम कहते हैं. जो हमने स्टेम पढ़ा है इस चैप्टर में, दैट स्टेम का फंक्शन क्या है ये भी हमने पढ़ा है. कंडक्शन ऑफ वाटर, रॉ मटेरियल्स, मिनरल्स एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल बाय द लीफ. दिस इज़ द फंक्शन ऑफ स्टेम. इसका हमने एक्टिविटी भी किया है. अब हम लोग लीफ पढ़ेंगे. लीफ एंड स्टेम को मिलाकर हम लोग सूट सिस्टम ऑफ द प्लांट कहते हैं. नाउ ये हमने रियल लीफ ले रखा है. आप ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ हमने रखा है. आप भी अपने आसपास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ को एब्जॉर्ब करते होंगे, देखते होंगे और आप देखकर पहचान भी सकते हैं. देखिए ये लेमन लीफ है, लेमन के पेड़ का लीफ है ये. आप देखिए, गेस इट व्हाट. अभी पूरी सावन में हमने इस लीफ का यूज किया है. दिस इज़ बेलपत्र. ये आपका कैना लीफ, कैना प्लांट का है जिसमें बड़े बड़े फूल आते हैं. कैना ऑर्नामेंटल प्लांट है. उसी तरह आप गेस करिए, ये जो है ये चमेली के पेड़ का ये प्लांट है, लीफ है. और ये तो हमारा मैंगो लीफ है. दिस इज़ मैंगो लीफ. And several types of leaf I have arranged to make you show how many different varieties of leaf are found. And this is leaf, that is आपका उड़हुल के फूल का ये लीफ है. मालवेसी फ्लावर इसको कहते हैं. इसका मालवेसी फैमिली है. हिबिस्कस फ्लावर का नाम है, हिबिस्कस रोजा चाइनेंसिस इस फ्लावर का नाम है. उसका ये लीफ है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ हमने इकट्ठा कर रखा है जो कि हम लोग इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे. आप इमेजिन कीजिए कि ये जो लीफ है, तो हमने पहले पढ़ा, मैंने बताया लीफ एंड स्टेम को मिलाकर हम लोग सूट सिस्टम कहते हैं. ग्रीन जो लीफ होते हैं, दीज ग्रीन लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट. ये जो ग्रीन लीव्स हैं ये किचन ऑफ द प्लांट कहे जाते हैं. मीन्स ये जो है वो सनलाइट एंड ऑक्सीजन, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके एंड मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इसको यूज करके ये अपना भोजन प्लांट जो है वो खुद बनाता है. और ये ग्रीन लीव्स, ये जो ग्रीन कलर है, इस कलर को बायोलॉजिकल टर्म में पिगमेंट कहते हैं. PIGMENT, पिगमेंट. ये जो ग्रीन लीव्स में जो पिगमेंट प्रेजेंट है, ये जो कलर है पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, दैट ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल. ये मैं बाद में बताऊंगी. जिसके प्रेजेंस में ही भोजन जो है, प्लांट जो है अपना भोजन इन पत्तों के द्वारा बना सकता है. तो ये पत्ता क्या हुआ, दीज लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट. ये जो हरे भरे जितने भी लीव्स आप लोग देखते हैं ये किचन ऑफ द प्लांट है. जैसे हमने पढ़ा था स्टेम में, इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल्सो प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स. तो ये लीव्स ही हैं जहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है और स्टेम के द्वारा पूरे प्लांट्स में पहुँचाया जाता है. तो अब देखते हैं लीव्स के पार्ट्स कौन कौन से हैं. पार्ट्स ऑफ लीफ. ओके, आप इसी तरह डायग्राम भी अपने कॉपी में बनाइएगा. इस लीफ को देखते हैं और इसके पार्ट्स को बुक से कंपेयर करते हैं. एकदम लग रहा है इसी का लीफ है, दैट इज़ जैस्मिन.
जिस पार्ट से लीफ जो है स्टेम से ज्वाइंट रहता है, जैसे ये प्लांट में कैसे ये पत्ता लगा होगा, यहाँ से लगा होगा या इसको यहीं से हम लोग पकड़ते हैं। दिस पार्ट, द पार्ट ऑफ द लीफ विच इज ज्वाइंट विद द स्टेम, दैट इज कॉल्ड पेट्यूल। इसको क्या कहेंगे? पेट्यूल। दिस पेट्यूल, दिस इज द पेट्यूल ऑफ दिस लीफ, दिस इज द पेट्यूल ऑफ दिस लीफ। यहाँ पे आपको पेट्यूल और अच्छे से दिख रहा है। दिस इज द पेट्यूल ऑफ दिस लीफ। नाउ अगेन दिस इज द पेट्यूल ऑफ दिस लीफ, जिससे आप इसको पकड़ते हैं और ये स्टेम से इसी लीफ से ज्वाइंट होगा। तो दीज आर द लीव्स, दिस इज द पेट्यूल ऑफ दिस लीफ। सो पेट्यूल इज द पार्ट ऑफ द लीफ विच इज अटैच्ड टू द स्टेम। नाउ कम टू द सेकेंड टर्म, दैट इज लेमिना। लेमिना जो है वो ये लीफ सरफेस को हम लोग लेमिना कहते हैं। ये जो लीफ सरफेस है आपका, सारे पत्ते के जो ये लीफ सरफेस हैं, इनको हम लोग, देखिए मैंने यहाँ लिख भी रखा है, दिस इज कॉल्ड एज लेमिना। इसको क्या कहेंगे? लेमिना। ओके। नाउ और भी दूसरे पार्ट्स हैं। इस टिप, इसको हम लोग कहते हैं मार्जिन। इसको क्या कहेंगे? लीफ मार्जिन। अब देखो, ये बीच में, लीफ के बीचों बीच में एक डार्क लाइन गुजर रहा है, ये एक डार्क रेखा गुजर रही है। दिस डार्क लाइन, दिस डार्क वेन इज कॉल्ड एज मिडरिब। हर लीफ के बीच में आप देखिएगा ये एक डार्क लाइन फ्लो हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक डार्क लाइन जा रही है। आप इस लीफ में भी देखिएगा ये एक डार्क लाइन जा रही है। हर लीफ के बीचों बीच में एक डार्क लाइन जाता है। एंड दिस डार्क लाइन दैट पासेज इन द मिड ऑफ द लीफ, फ्रॉम द मिड ऑफ द लीफ, पत्तों के बीच से जो ये डार्क लाइन गुजर रही है, दिस लाइन इज कॉल्ड एज मिडरिब। इस लाइन को हम लोग मिडरिब कहते हैं। और ये वेन कहा जाता है, जैसे हमारे बॉडी में वेन्स होते हैं ना, दीज आर वेन्स, उसी तरह। और ये वेन्स क्या करते हैं? ब्लड को फ्लो कराने में हेल्प करते हैं। उसी तरह पत्तों के ये वेन्स हैं जो हम लोग रूट में पानी और मिनरल, सॉयल में जो ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं, और स्टेम के कंडक्शन के बाद इसी से ये फ्लो करता है। इसी मिडरिप से ये वाटर, रॉ मटेरियल्स, फूड वगैरह फ्लो करता है। देन दिस इज़ द चैनल, दिस इज़ द पाथ। ये पाथ है जिससे ये लीफ जो भोजन बनाएगा वो इससे फ्लो करेगा। और ये भोजन बनाने के लिए इसको जो रॉ मटेरियल का यूज होगा, डिमांड होगा, वो इस मिडरिप से फ्लो करता हुआ आएगा। तो ये सभी जो हैं वो वेन्स ही हैं। ये जो मिडिल ऑफ द लीफ, जो वेन प्रोमिनेंट में बहुत डार्क एंड डीपली पास करता है, दैट इज कॉल्ड एज मिडरिप। अब देखो, इससे फिर छोटे छोटे भी लाइंस निकले हैं, छोटे छोटे लाइंस निकले हैं। दीज लाइंस आर कॉल्ड एज वेन्स। इस लाइन को इस लीफ में बहुत ही क्लियर दिख रहा है। दीज लाइंस आर कॉल्ड एज वेन्स। ओके। नाउ यहाँ पे भी आप इसको देखेंगे, दिस इज मिडरिप, दिस होल सरफेस इज लेमिना एंड दीज लाइंस आर कॉल्ड एज वेन्स। सारे लीफ में आप वेन्स को देख सकते हैं। ओके। अब आप गौर करो कि वेन्स का अरेंजमेंट जो है, देखो इसमें और इसमें अंतर है, या इसमें और इसमें लेंगे, इस दोनों में अंतर है। ये देखो, आप इसका देखो और इसका देखो, दोनों के लीफ वेन में अंतर है। तो इस लीफ वेन के अरेंजमेंट पे दो टाइप्स के लीफ पाए जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो नेटेड लाइक वेन्स है, जालीदार वेन्स है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो जाली नुमा ये स्ट्रक्चर दिखेगा। ओके, ये जाली नुमा स्ट्रक्चर आपको ऐसा इसमें से दिखेगा, दिख रहा है। लेकिन जब आप इसको देखेंगे, इस लीफ को देखेंगे, तो देखिए ये वेन्स कैसे पैरेलली अरेंज्ड हैं, एक दूसरे के पैरेलल लाइन समझते हो ना। दिस लाइन इज पैरेलल लाइन, लाइक व्हेन वी ड्रॉ टू लाइन्स that is going side by side, not intersecting with each other, then this is called as
पैरेलल लाइन। तो आप इस लीफ में देखेंगे ये बिल्कुल पैरेलल लाइंस की तरह गुजर रहे हैं, कोई जाली नुमा स्ट्रक्चर इसमें नहीं है। लेकिन आप इन सभी लीव्स में देखिए, इसमें देखिए जाली नुमा नेटेड लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स को हम लोग कहते हैं वेनेशन। क्या कहेंगे, ये वेन्स कैसे अरेंज्ड हैं, मिडरिप से कैसे निकले हुए हैं, इस अरेंजमेंट पैटर्न को हम लोग कहते हैं वेनेशन। एंड दिस वेनेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। ये जो वेनेशन है वो 2 प्रकार के हैं। हियर दिस वेनेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। कौन कौन सा वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। जो ये वेनेशन है आपका, जिसमें ये लीफ वेन्स जो हैं वो बिल्कुल पैरेलली जा रहे हैं, ये कैना का है, बड़े बड़े इसमें फ्लावर होते हैं, हर किसी के घर में ये लगा रहता है। ये जो लीफ वेन्स है ये पैरेलल वेनेशन है। कैसा है, पैरेलल वेनेशन। अब देखो ये जो लीफ वेन है, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वहाँ पे नेट लाइक स्ट्रक्चर बना है, हर लीफ में देखो नेट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। दैट वेनेशन इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट वेनेशन। मीन्स रेटिकुलेट वेनेशन, इफ द डिजाइन ऑफ वेन्स आर नेट लाइक आर कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। मीन्स ये जो वेनेशंस हैं, आप देखिए नेट लाइक स्ट्रक्चर, कोई इधर से निकला, कोई इधर से निकला, कोई इधर से निकला, इस तरह करके एक जाली नुमा लाइक स्ट्रक्चर ये जो वेन्स बनाते हैं मिडरिप के आसपास। लेकिन पैरेलल वेनेशंस उनको कहते हैं जो कि पैरेलली जो है मिड रिब से या आपस में जो ये वेन्स होते हैं वो काफ़ी पैरेलल होते हैं। ये देखो ये मिड रिब हुआ और ये जो वेन्स निकल रहे हैं वो आपस में पैरेलल हैं। सो if the design of the veins are parallel to each other then they are called as parallel venation। अब इसकी एक एक्टिविटी है आपको बुक में करने का, दैट इज एक्टिविटी नंबर 3। कौन सी एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 3। दिस एक्टिविटी आप कैसे अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन सा रेटिकुलेट वेनेशन है और कौन सा पैरेलल वेनेशन है। आपकी एक्टिविटी है इस आज असाइनमेंट में, दिस एक्टिविटी, डू दिस एक्टिविटी इन अ पेज एंड हाउ कलेक्ट 5 टाइप्स ऑफ लीफ। 5 तरह के पत्ते को इकट्ठा कीजिए और उसका स्क्रैप बुक बनाइए, स्क्रैप पेज बनाइए। कैसे बनाएंगे आप, ये देखिए, एक प्लेन पेज ले लेंगे। ओके, जैसे मैंने ये प्लेन पेज ले रखा है, जैसे मैं एक ये प्लेन पेज लूँगी, आप ये एक प्लेन पेज लेंगे। देन कीप लीफ लाइक दिस इनसाइड 1 पेज और फिर इसको कवर कर देंगे, अच्छे से इसको प्रेस करते हुए कवर करेंगे। और जैसे कभी आप बचपन में खेले हैं सिक्के को कैसे हम लोग स्क्रैच करते थे और सिक्के का जो इमेज है वो पेज पे उखड़ आता था। ओके, सो इन दिस वीडियो ऑल्सो वी विल स्टार्ट स्क्रैचिंग द लीव्स। हम लोग लीव्स को स्क्रैच करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह ही आप 5 टाइप्स के लीव्स को लेंगे और लीव्स को क्या करेंगे, स्क्रैच करेंगे। आप जब लीव्स को स्क्रैच करेंगे तो देखेंगे इस पेज में ये जो लीफ है जो हमने नीचे ले रखा है वो लीफ का जो स्क्रैच मार्क है इस पेज पर आपका आएगा। See how beautifully the midrib has been seen in this page। इस पेज में कैसे कितना सुंदर ये जो मिडरिब है वो आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए मैंने जो पीछे अंदर के पेज में जो लीफ रखा है उस लीफ का ये कैसे स्क्रैच बना यहाँ पे। उस तरह आप 5 तरह के लीव्स को लेंगे और उस लीव्स का स्क्रैच बुक बनाएंगे, मीन्स पेज पे ड्रॉ करेंगे। आप वीडियो में दिख पा रहा है नहीं, मैं कंफर्म नहीं हूँ,
लेकिन बाय आई आप फील करेंगे कि इसमें रेटिकुलेट वेनेशन जो है वो काफ़ी अच्छे से दिख जाता है। ये देखो, दिखा दिस हाउ दिस इज़ मिडरिब, ये मिडरिब है और ये वेन्स इससे जा रहे हैं और रेटिकुलेट वेनेशन भी दिखेगा। और ये अंदर में ये लीफ देखो रखा हुआ है, दिस इज़ द लीफ एंड दिस इज़ द स्क्रैच ऑफ दिस लीफ ऑन द नेक्स्ट पेज। इस तरह की 5 लीफ को आपको इकट्ठा करना है और 5 लीफ इकट्ठा करके आपको ये ऐसा वाला स्क्रैच बनाना है अपने कॉपी में। उसी तरह अगर हम पैरेलल लीफ को लेंगे, पैरेलल लीफ को रखते हैं और इस पैरेलल लीफ का इमेज अगर ड्रॉ करते हैं, स्क्रैच करते हैं, दैट इज़ बीइंग गिवन इन योर NCERT book activity number 3, then you will see that in it the veins are running parallelly to each other। जो veins हैं वो एक दूसरे से पैरेलल रन कर रहे हैं। आप इसके इमेज को देखिए, दिस इज़ द मिडरिब, ये जो प्रोमिनेंट लाइन जा रही है ये मिडरिब है और इसके वेन्स जो हैं वो हल्के हल्के पैरेलल दिखेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे इसके वेन्स जो थे वो रेटिकुलेट दिखे थे। ये वेन्स जा रहा है, फिर इससे ये छोटा वेन्स निकल रहा है, फिर इससे निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये पैरेलल वेन्स आपसे आपस में, ये जो मिडरिब से जो वेन्स निकले हुए हैं वो आपस में पैरेलल हैं, तो पैरेलल वेनेशन। और अगर नेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है तो नेट रेटिकुलेट वेनेशन। तो हमने इस वीडियो में टाइप्स ऑफ लीव्स को देखा। देयर आर वेराइटीज ऑफ लीफ दैट विल बी प्रेजेंट सराउंडिंग यू एंड if you will observe the natures, the plants and the part of the leaf that is attached to the plant is called petiole. The surface of the leaf is called lamina. It is leaf margin. The prominent vein that is passing through the middle of the leaf is called midrib, and all the small veins that is all the small lines that arises from the midribs are called veins. And in activity 3, when you draw scrap the leaves on a page, then you will find that venations are of 2 types. You can observe the venations by your eyes also, that it may be a reticulate venation if the veins are present in a netted manner, jalidar, and the veins can be also of parallel like this that is present in canna. ये पैरेलल हो सकते हैं आपस में एंड रेटिकुलेट भी हो सकते हैं। फंक्शन ऑफ लीव्स और इसके दूसरे भी फिनोमिना, लीव्स क्या क्या करता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में यही रहने देते हैं। हम लोग लीव्स का पार्ट देखें और वेनेशन ऑफ लीव्स मीन्स अरेंजमेंट ऑफ वेन्स को पढ़े। जो वेनेशन 2 प्रकार के होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन एंड लीनियर वेनेशंस। And in the next video we will study the function more about leaves. Okay, the activity of your homework, you have to do this activity, collect 5 different types of leaf and prepare this type of scratch and paste it in your copy. Okay, and submit it in Google Classroom. Okay, thank you.